अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईरान अमेरिका वॉर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब अटैक की वो इंटेंसिटी नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन अब इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। फिल वक्त यह है कि ईरानियन रेड क्रेसेंट है, जो रेड क्रॉस, उसने कहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कि अमेरिका और इजराइल के वार क्राइम्स चेक किए जाएं। 6,668 सिविलियन स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया है। 5,535 घर तबाह हुए हैं, 14 हॉस्पिटल, 65 स्कूल। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड ने भी, द कंट्री स्विट्ज़रलैंड ने भी इजराइल अमेरिका के जो ईरान पे अटैक हैं उसको इंटरनेशनल कानून का खिलाफ कहा है। हालांकि 1815 से लेकर अब तक पिछले 200 साल से ज़्यादा हो गए, स्विट्ज़रलैंड ने कभी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में अपनी कोई साइड नहीं ली, लेकिन पहली बार अब 200 साल बाद स्विट्ज़रलैंड ने भी कहा है। तो देखें, ईरान में एक कुत्ता रेजिम है। ईरान के मुल्लाओं ने ह्यूमन राइट्स का कचूमर निकाला हुआ है। ये सब अपनी जगह सही, लेकिन अमेरिका किस इख्तियार से वहाँ पे ये सब करने गया? अफ्रीका में क्यों नहीं जाता? अमेरिका में अफ्रीका के कई कंट्रीज़ के हालात भी ख़राब हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि पेट्रोल नहीं है उधर, क्योंकि वो पेट्रोल का रीजन नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका की जो नीयत है वो हमें साफ नज़र आ रही है कि साफ नहीं है। तो यह है कि अमेरिका बिल्कुल वार क्राइम्स कर रहा है, और अमेरिका इतना दूर बैठा है, उसको परवाह है नहीं कि उसके मुल्क को तो कुछ होना नहीं है। तबाही कहाँ मच रही है? अरब कंट्रीज़ में, ईरान में, इस रीजन में। पेट्रोल का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और वहाँ पे अब बाकायदा शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, उसका नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका का तो अपना इतना पेट्रोल होता है कि वो तो बेचता है पेट्रोल, फिर उसके पास वेनेजुएला का पेट्रोल है। तो अमेरिका को तो पेट्रोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसको पड़ रहा है? बाकी दुनिया को पड़ रहा है। तो अमेरिका के ये वार क्राइम्स खाली ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ है। लेकिन कौन सा पहली बार हुआ है? जब से सोवियत यूनियन टूटा है तो अमेरिका तो मुसलसल वार क्राइम्स करता आया है। कोई दर्जनों मुल्कों पे अमेरिका ने हमले किए हैं। वेनेजुएला के एक सिटिंग प्रेसिडेंट को रात के अंधेरे में अगवा कर लिया जाता है उसके घर से। क्या ये वार क्राइम्स नहीं है? तो यह है कि बिल्कुल हैं, और अमेरिका की बदमाशी का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उसका साथ देने के लिए कई कंट्रीज़, हाँ इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप के कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर दिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अमेरिका अपने आप को इतनी बड़ी पावर समझता है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली आप देखिएगा कि अमेरिका को होना है, और बहुत मुश्किल हालात अमेरिका को भी फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल जो डॉलर और अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज और पेट्रोल जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी इतना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा नीचे आते हैं, कि आप ये देखें कि $115 का बैरल हो गया पेट्रोल, फिर अचानक 80 पे आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा काम तकरीबन जंग ख़त्म हो रही है। जंग तो अभी शुरू हुई है बेटा, अभी तो जंग शुरू हुई है। रेजिम चेंज ईरान में करने के लिए आए थे, रेजिम चेंज हो गई। खामेनेई 86 साल का बूढ़ा मरने वाला ही था, मर गया। उसकी जगह उसका बेटा मुज्तबा खामेनेई आ गया। सुना है वो अपने बाप से ज़्यादा रेडिकल है। तो तुमने कौन सी रेजिम चेंज की? तुम्हारी रेजिम चेंज का रिकॉर्ड हमें अच्छी तरह पता है कि तुमने सीरिया में बशर असद को हटा के शराबी को लेके आए, आईसिस के टेररिस्ट को, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को सूट बूट पहना के, दाढ़ी का वो करके शेप बना के, तो उसको मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन बना के उसको दे दिया। 20 साल तालिबान के खिलाफ जंग लड़के फिर तालिबान के हवाले अमेरिका अफगानिस्तान को कर देता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार दे के जाता है।
अफगानिस्तान के खिलाफ अब अमेरिका बयान भी दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान, मुझे सही से फिगर याद नहीं कि कितने मिलियन डॉलर हर हफ्ते अफगानिस्तान को अमेरिका की मदद जा रही है। आप मुझे बताएं कि इस सारे सिनारियो में अमेरिका का रोल कितना गंदा है। अब इस रीजन में एक और जो खतरनाक डेवलपमेंट हो रही है ना, वो अभी तक कोई इसकी तरफ सोच नहीं रहा कि शिया सुन्नी। अब आप ये देखें कि ईरान में 89% शिया हैं, इराक में 58% हैं, सीरिया में 13%, तुर्की में 15%, सऊदी अरब में 10%, बहरीन में 45%, कतर में 7%, इमारात में 3%, यमन में 35%। ये मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के जितने भी सेक्ट हैं ना, उसमें शिया वाहिद सेक्ट है जो यूनाइटेड है। ये सारे कहीं भी रहते हो दुनिया में, शियाइज्म के नाम पे ये यूनाइटेड है। ये आपको मैं बता दूं। हमने देख लिया कि इंडिया में दर्जनों जगह पे प्रोटेस्ट किए शियाओं ने। जब वो सुलेमानी जो इनका जनरल मारा गया था, तब भी हमने देखा था कि कश्मीर में कितने प्रोटेस्ट हुए थे। लद्दाख में, कश्मीर में, हर जगह इंडिया में दर्जनों जगह पे प्रोटेस्ट हुए। तो ये है कि शिया यूनाइटेड है। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में बहुत शिया हैं, और वहाँ पे जिस किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसने चीज़ों को देखें। इस रीजन में शिया हर जगह है, तो आगे देखना होगा कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान का भी दोगला किरदार है। इस सिलसिले में मुझे ये याद आया कि अरफा खानम शेरवानी है, ये कह रही है कि मैं आयतुल्लाह खामेनाई से मिली थी। वो बहुत सॉफ्ट नेचर का आदमी है, बहुत जेंटल है, एक फरिश्ते के जैसा आदमी है। यार मैं इनके झूठ पे, इनके हिपोक्रेसी पे हैरान होता हूं कि इनको शर्म भी नहीं आती। मतलब आप ये देखें कि एक टिकटॉकर लड़की जो कि बगैर बुर्के के टिकटॉक वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम पे पोस्टें करती थी, वो ड्रामा करने के लिए हिजाब पहन के बेंगलोर यूनिवर्सिटी में जाती है मुस्कान। उसके लिए अरफा ने कितनी आवाज़ें उठाई थी कि आई सपोर्ट हिजाब। और अब ईरान में जो औरतों के साथ हो रहा है, इस पे इसको शर्म तो आनी चाहिए। अगर इतना ही फरिश्ते जैसा खामेनाई है, तो तुम भाई साहब ईरान में जाके क्यों नहीं रहती? तुम्हारा तो नाम भी पर्शियन है, शेरवानी। तो शेरवानी खानदान का पर्शियन बैकग्राउंड है। जाओ उधर रहो आराम से, इतने फरिश्ते जैसे आदमी की सोहबत में रहो। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के दोगले किरदार की मैं बात करूंगा। एक तरफ अमेरिका के आगे लेटा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान के खामेनाई के मरने पे पूरे मरसिए लिखे हैं शहबाज शरीफ ने कि शहीद हुआ है फलान ढुमकान। और ख्वाजा आसिफ, जो कि इनके लिए जब भी कोई डिफ़िकल्ट बात करनी होती है तो ख्वाजा आसिफ के आगे कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा आदमी है कि मैं क्या बोलूं। इसने अभी ट्वीट की कि एक एक करके सब टारगेट होंगे, एक एक करके सब गिरेंगे, क्योंकि वो खुदा के ऊपर इनका ईमान कमज़ोर हो गया है। आज फ़लस्तीनी और ईरानी टारगेट किए गए हैं। इन ज़ायोनिस्ट के हाथों और उनके मददगारों के हाथों सब बुत गिरेंगे। अब तुमको ख्याल आ रहा है? अब अजीज दोस्तों, बात करें जंग की, तो देखें ये मालका समदानी अमेरिका में होती हैं। इन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान में लगाए 20 साल तक, और फिर तालिबान के खिलाफ लड़ते लड़ते तालिबान के ही हवाले करके आ गए। अमेरिका ने सीरिया में बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए आईसिस से लड़ने के लिए, और फिर आईसिस के हवाले सीरिया करके चले गए। और अब पिछले एक हफ्ते में
अमेरिका रोज का $1 बिलियन लगा रहा है ईरान में खामेनेई को हटाने के लिए, और खामेनेई को हटा के एक और खामेनेई के हवाले किया। पहले तो कई साल और कई डेकेड्स लगे थे रिप्लेसमेंट में, तालिबान को तालिबान से और आईसिस को आईसिस से। इस बार तो 8 दिन में ही खामेनेई के बदले खामेनेई ले आए। देखें, अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं वो उसको कह रहे हैं कि अब एग्जिट प्लान करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। देखें, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग की कोई अप्रूवल नहीं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड मैं कहीं देख रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका में 87% अमेरिकन्स अमेरिका को कह रहे थे कि जंग में जाना चाहिए। इस तरह हर जंग में देखा गया है कि अफ़गानिस्तान से जंग हुई, कोरिया की जंग हुई, सब में अमेरिकन पब्लिक बैक कर रही थी। इस बार 70 to 80% अमेरिकन कह रहे हैं कि किस हिसाब में तुम ईरान में घुसे हो भाई, हमारे अपने हालात यहाँ पे ख़राब है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन कह रहे हैं कि अगर ट्रंप को ग्राउंड में फ़ौजें भेजनी है, बूट्स ऑन ग्राउंड, तो वो आइस बनाया है ना, जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स को कत्ल कर रहे हैं और इमिग्रेंट्स के नाम पे इवन अमेरिकन्स को कत्ल कर रहे हैं, एक दहशत मचाई हुई है, उनको भेजो। वो इतनी बड़ी फोर्स है, वो ईरान में भेजो, हमारी फ़ौज को मरने के लिए नहीं भेजना। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि सऊदी अरब ने, जब ट्रंप सऊदी अरब के विज़िट पे गया था इलेक्शन जीतने के बाद, तो वहाँ कतर और इमारात के भी प्रेसिडेंट्स आए थे। सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी, कतर ने $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, और इमारात ने $1.4 ट्रिलियन की बात की थी। अब ये सब इन्वेस्टमेंट तेल हो रही है। इन्होंने साफ कह दिया है कि अब हमारे गुंजाइश नहीं है, जो हालात हम अब पड़ गए हैं, हमारा hundreds of billions of डॉलर का नुकसान हो चुका है, अब हमारे लिए मुश्किल होगा, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस जंग में एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो हो रही है ना, वो ये हुई है कि इस पूरे रीजन में ईरान और ये जो मिडिल ईस्ट का सारा रीजन है, सऊदी अरब और ये जीसीसी कंट्रीज़, यहाँ पेट्रोल से ज़्यादा ज़रूरी पानी है। पेट्रोल यहाँ सस्ता है, पानी महंगा है। जब हम भी बचपन में सऊदी अरब में रहते थे तो पानी महंगा था, पेट्रोल सस्ता था। पानी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई दरिया नहीं है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है। यहाँ पे समंदर के पानी को डिसैलिनेशन के जो प्लांट हैं, उनके ज़रिए समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। ईरान अब टारगेट करेगा पानी को, और शोषे छोड़ा जाता है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने, आपने देखा कि तेहरान में ऑयल डिपो पे अटैक किए, तो कल ईरान ने ओमान के ऑयल डिपो पे अटैक किए। अब अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट करेगा, और जवाब में ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता तो वो इधर। अब इस पूरे रीजन में पानी का क्राइसिस अगर आ गया ना, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही आनी है। ये जंग अमेरिका और इजराइल ने जो लड़ी है, वो ईरान को तो कमज़ोर करने के लिए लड़ी है, लेकिन ईरान से ज़्यादा असर मिडिल ईस्ट के इन जीसीसी कंट्रीज़ पे पड़ने वाला है, और इतना ख़तरनाक होने जा रहा है। अब आप देखें इसकी डुप्लिसिटी डोनाल्ड ट्रंप की, कि इसने रशिया पे एम्बार्गो लगाया कि रशिया का पेट्रोल दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता। इवन टैरिफ डाल रहा था पाकिस्तान, वो इंडिया के ऊपर, कि रशिया का पेट्रोल खरीदते हैं। We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through.
अब इसने वो सैंक्शंस हटा दी। इसने कहा मैं अभी टेम्पररी वो सैंक्शंस हटा रहा हूँ, इसका मतलब अब रशिया से पूरी दुनिया पेट्रोल खरीदेगी और रशिया इस मौके पे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। रशिया ने कहा कि अच्छा भाई, वो जो हम गैस यूरोपियन यूनियन को दे रहे थे ना, वो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप ने कहा था कि हम 1-2 साल में रशिया से बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, क्योंकि रशिया तो एक टेररिस्ट कंट्री है ये वो। इसने कहा मैं अभी से बंद कर रहा हूँ, अब ले लो, जाके कतर से ले लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले लो। कितना ख़तरनाक गेम हो रहा है। और इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे पेट्रोल के हवाले से। अमेरिका ने जो खेल खेला है, 117 पे ले गया पेट्रोल को और फिर 85 पे ले आया। तो इन सारे सिनारियों में लेट्स सी के आगे सिचुएशन क्या करवट लेती है। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें अप डाउन हो रही हैं, नो डाउट दुनिया की मार्केटों को क्रैश होना है। और जो ये ऑयल रिच रीजन है, जहाँ पे पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट थी, सब कुछ था, सब इधर आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रेसिडेंसियाँ ले रही थी, कितनी ज़बरदस्त नुकसान होगा लॉन्ग रन में ये देखा जाएगा। और अभी तो जंग चल रही है, आगे ये जंग कहाँ जाके रुकती है ये देखना होगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।